बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाखला ज़ैद फिल मस्जिदी, यहाँ पे मजरूर है फी की वजह से। रायतु खालिदन फिस साइलिना, रायतु खालिदन फिस साइलिना। तो खालिदन किस हालत में है जी? जोर से बोलो। हालते नसब में है, ठीक है। और ये मजरूरात में से नहीं हो सकता, इसलिए कि इससे पहले नहीं मुजाफ हो, नहीं मुजाफ इससे पहले मुजाफ है, और ना ही हर्फ जर है, और मरफू तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि फतह मरफू की अलामत ही नहीं है, तो इसका मंसूब होना फिक्स हो गया। फिस साइलिना में जो बताओ महल इराब कौन है? कौन है? महल इराब लाम है। लाम के बाद जो होगा वही इराब होगा। तो ये लाम के बाद कौन है? या। तो या ये मंसूब, इस मतलब ये फिस साइलिना ये मंसूब है? नहीं, मंसूब नहीं है, इसलिए कि फी इसमें दाखिल है, ठीक। और अगर यहां पे हमने हटा दिया, इसको सबको हटा दिया हमने, क्या हो गया? रायतु साइलिना, हमने सवाल करने वालों को देखा। तो अब देखो वही है, इसमें कोई तब्दीली आई नहीं, लेकिन अब ये मजरूरात में से नहीं है। क्यों? हर्फ जार यहां से, तो ये बात हो गई। और एक मिसाल दो, नसरा बकरुन मुस्लिमा, मुस्लिमा। तो यहां पे महल इराब क्या है? मीम। क्या है? मीम। मुस्लिमा ये है कसरा है यहाँ पे। कर क्यों? इसलिए कि ये पूरा जमा है, ये जमा मुअन्नस सालिम है जी। जमा मुअन्नस सालिम में अलीफ ता बढ़ा करके जमा मुअन्नस सालिम बनता है। तो जो मुअन्नस सालिम का इराब क्या है? हालत नस्ब में कसरा के साथ। यहाँ पे ये कसरा है, ये कसरा जो है अलामत नस्ब है। ये क्यों नहीं है? मजरूरात क्यों नहीं है? इसलिए उससे पहले अलामत जर। अलामत जर कितने हैं? एक नहीं, अलामत जर नहीं। ये जर मजरूरात के कितने किस्म है? दो किस्म है, एक और एक जर। तो उन दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए मंसूबात में से है, मजरूरात में से नहीं है। तो ये पूरी बात आप लोगों के ज़हन में आ गई। इसमें मुअर्रब पहचान लिया, उसका नाम इसमें मुतमक्किन भी है। उसके बाद एराब किसको कहते हैं? किसको कहते हैं एराब? हर्फ, हरकत, जज़म। इसम के एराब पहचान लिया। चलो तो अब इसको मिटा दिया जाए। एक फोटो ले लो, इसको कट, इसको रोको। मिटा दो, मिटा दीजिए। बहुत ही अहम सबक गुजरा है, समझे। यही से हमारे बच्चों की कमजोरी शुरू होती है, जिसकी बुनियाद पर बच्चे जो है कवायद नहू पढ़ लेते हैं, हिदायत नहू पढ़ लेते हैं, और काफिया भी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इसम के अंदर जो है मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात को अलग अलग करने की ताकत नहीं हो पाती है। अब देखो, अब किसकी बात आएगी?
अक़साम इसमें मुतमक्किन, दूसरे लफ्जों में इसमें मुअर्रब की किस्में, इसमें मुअर्रब की किस्में, उसी को इसमें मुतमक्किन की किस्में। कुल कितनी किस्में हैं? 16 किस्में हैं। इन 16 किस्मों को अगर आप लोगों ने सही तौर पर याद रख लिया तो आपको इबारत पढ़ना है। तो ये पूरी 16 किस्में हैं इसकी। लेकिन 16 किस्में जो हैं एराब के लिहाज से ये 16 नहीं है, एराब के लिहाज से 9 है। जैसे मिसाल के तौर पर पहली किस्म में आप देखो मुफरद, मुनसरिफ, उसके बाद सही, ये इसमें मुतमक्किन की पहली किस्म है। इस पहली किस्म में 3 अलग-अलग 3 कलमा है, अलग-अलग 3 लफ्ज इसमें जुड़ करके एक इसमें मुतमक्किन की किस्म बनी। मुफरद कह रहा है, ये मुफरद किसके मुकाबले में है? तस्निया और जमा के मुकाबले में, यानी कि वो इसमें मुअर्रब जो ही हम लफ्ज बोल रहे हैं आपके जहन में आना चाहिए कि कहीं पे लिखा हुआ वहां ज़ैद के बारे में बात नहीं हो रही है, किसी जुमले में इस्तेमाल हुआ है, किसी कलाम में इस्तेमाल हुआ है, अपने आमिल के साथ वो मिला हुआ है, उस इस्म के बारे में कह रहा है कि वो अगर मुफरद है। बात समझ में आ रही है? मुफरद किसके मुकाबले में तस्निया और जमा ना हो। मुनसरिफ, इस मुनसरिफ को मुकम्मल तौर पर आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे जब तक कि गैर मुनसरिफ को ना समझें। अभी मैं मुनसरिफ को समझाने के लिए बस इतना कह सकता हूं कि जिस इस्म के अंदर गैर मुनसरिफ के 2 सबब ना पाए जाए उस इस्म को इसमें मुनसरिफ कहा जाता है। अब 2 सबब, तो उन सबबों को जानना होगा, कुल कितने असबाब हैं उसको जानना होगा। फिर आप ढूंढोगे इसम में उन टोटल जो असबाब हैं, उन असबाबों में से कुछ भी ढूंढ के ना मिले तब आप फैसला करोगे कि ये इस्म मुनसरिफ है। मिसाल के तौर पर ये रजुलुन है, एक इस्म है, एक इस्म है। तो गैर मुनसरिफ के असबाब टोटल कितने हैं? 9 हैं। उन 9 सबब को यहाँ पे आप ढूंढोगे, जब नहीं मिलेगा तो कहोगे कि ये मुनसरिफ है। तो अगर आपको 9 असबाब सही तौर पर याद है तो ढूंढने का मतलब ये नहीं कि आपको आधा दिन लग जाएगा या 2 घंटा लग जाएगा। अगर सही तौर पर याद है तो आप देखते ही फौरन जो है आपके जहन में वो 9 सबब, जिस तरह कंप्यूटर काम करता है उस तरीके से आपका दिमाग काम करेगा। आप सेकंडों में फैसला कर देंगे कि इस किस्म के अंदर उन 9 सबबों में से कोई सबब नहीं पाया जाता, लिहाजा ये मुनसरिफ है। सही, तो सही में तफसील है। सर्फियों के नजदीक सही कुछ और है, नहवियों के नजदीक सही कुछ और है। नहवी हजरात सही उस किस्म के बारे में कह देते हैं जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। हर्फ इल्लत कुल कितने हैं? 3 हैं, अलिफ, वाव, या। तो किसी भी इस्म के आखिर में अगर इन तीनों में से कोई हर्फ नहीं है तो नफी हजरात उसको इस्म कहते हैं, सही कहते हैं। और सर्फी हजरात पूरे कलमे में 3 मादे का कलमा है, उसमें से ना फा कलमा की जगह में, ना आइन कलमा की जगह में, ना लाम कलमा की जगह में कहीं में भी हर्फ इल्लत नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ हमजा भी नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ 2 हर्फ एक जिन्स का भी नहीं होना चाहिए। अगर हमजा होगा तो उसका नाम सही नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा। अगर 2 हर्फ एक जिन्स का होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, सही नहीं होगा। तो हम लोग इल्म नहव पढ़ रहे हैं, इसलिए इल्म नहव के लिहाज से सही हर उस इस्म को कहा जा सकता है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत ना हो। तो कितने शब्द बताया? मुफरद, मुनसरिफ, सही। हमने कहा यहाँ पे एक लफ्ज हमने लिख दिया मोहम्मद,
मोहम्मद, इसके ऊपर हमने लिख दिया अल्लाह। अल्लाह मुफरद मुनसरिफ दो सबक इसमें नहीं पाया जाता। सही हर्फ इल्लत है लास्ट में नहीं है, मोहम्मद में है हर्फ इल्लत है लास्ट में नहीं है। हमने लिख दिया यहां पे नहीं, सही है, सही है इसलिए कि आखिर मेमोरी में है। तो आप इस तरीके से हमेशा ध्यान रखें, नाहवियों के नजदीक अगर हर्फ इल्लत आखिरी में नहीं है तो फौरन उसको आप सही होने का फैसला कर देंगे। तो ये हो गए इसमें मुतमक्किन की पहले किस्म। इसका इराब क्या होगा? इसका इराब क्या होगा? हालत रफा में, हालत रफा में हो अगर ज़ैदुन एक लफ्ज है, ज़ैदुन एक लफ्ज है, नाहवियों के नजदीक क्या है? मुफरद भी है, मुनसरिफ भी है, सही भी है। ये लफ्ज अगर रफा की हालत में हो तो ज़म्मा होगा, नसब की हालत में हो फतह होगा, और जर की हालत में हो कसरा होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी होगी। लेकिन ये बड़ा जो है बहुत बारीक चीज है, आप फैसला करें कि मुफरद मुनसरिफ सही है कि नहीं, मुफरद मुनसरिफ सही है कि नहीं। आपने बहुत पढ़ लिया, हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया रहबर इस्लाम है ना, कोई भी लिख सकता है। ये तो नया जैसे जैद का लफ्ज उमर बकर खालिद क्यों पढ़ते हैं मिसालों में, हमने लिख दिया रहबर इस्लाम। बताइए मुफरद मुनसरिफ है, गौर करना जवाब देने से पहले। एक रहबर एक लफ्ज है, यहाँ पे दो लफ्ज है, मुफरद है कि नहीं या तस्निया है? बताओ, एक रहबर है एक इस्लाम है, मुरक्कब है कि मुफरद है या तस्निया है? अरे ये दोनों लफ्ज से एक आदमी मुराद है ना दो आदमी मुराद है? एक आदमी, तो मुफरद नहीं हुआ। अरे दो लाइन का भी अगर एक आदमी का नाम हो और नाम मुराद हो तो मुफरद ही ना हुआ। तो ये मुफरद ही है, समझे? मुनसरिफ भी है इसलिए कि इसमें दो अल्फाज नहीं पाए। सही भी है इसलिए कि अगर देखो इसमें रा है, इसको पकड़ोगे इसमें मीम है। तो सबसे आप पहचानने की प्रैक्टिस करो। सूरह फातिहा पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु मुफरद है कि नहीं, मुनसरिफ है कि नहीं, सही है कि नहीं? लिल्लाहि मुफरद है कि नहीं, मुनसरिफ है कि नहीं, सही है कि नहीं? रब्बिल आलमीन, रब को देखो, आलमीन को देखो, हर लफ्ज को देखो। जो लफ्ज इस्म है तो जरूर इसको तुम उसमें इसका आईना पहनो। देखो इस आईने में कौन पकड़ रहा है, पूरी बात समझ में आई? दूसरी किस्म यहाँ पे आ जाएगी से मुफरद मुनसरिफ और कायम मकाम सही। कायम मकाम सही, कायम मकाम सही का मतलब डायरेक्ट सही नहीं है, सही के कायम मकाम। सही के कायम मकाम की तारीफ क्या की गई है? किसी कलमे के आखिर में वाव या हो और उससे पहले, तो कितना आसान है। किसी भी कलमे के आखिर में, अब आपने मिसाल में दलउन और रबियुन पढ़ा है तो इस मिसाल को हमेशा मबनी बनाकर नहीं रखना है, आपको इसकी तारीफ पर ध्यान देना है कि कोई भी अरबी का लफ्ज हो अगर आखिर में उसका वाव और या आए और उससे पहले वाला हर्फ जो है साकिन हो तो उसको क्या कहेंगे? कायम मकाम सही, कहीं कहते जारी मजरा सही। दोनों का मतलब एक ही है। तो इसका इराब क्या होगा? जो इसका इराब होगा वही इसका इराब होगा। हालत रफा में जम्मा के साथ, हालत नसब में फतह के साथ, हालत जर में कसरा के साथ। एक चीज बोल के आज की घंटी खत्म कर देते हैं।
ये तो पता होगा आपको कि मिसाल के तौर पर मान लो ये क्या है, ज़ैद है, ठीक, और यहाँ ले लो दलउन, दलउन, यहाँ ज़ैद, ये मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल, ये दलउन मुफरद मुनसरिफ सही की मिसाल। इसके बारे में आप क्या कहोगे कि ज़ैद हालत रफा में जम्मा होगा, लफ्ज़ ज़ैद में हालत नसब में फतह और हालत जर में कसरा, उसी तरह। लेकिन कब यह हालत रफा में होगा, कब यह हालत नसब में होगा, कब यह हालत जर में होगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये आपको आगे पता चलेगा। मरफूआत कुल कितने हैं, मनसूबात कुल कितने हैं, ठीक। और अवामिल को जब पढ़ेंगे कि कौन सा आमिल क्या अमल करता है, सिर्फ आज एक मिसाल देकर आपको खत्म करता हूं। देखो ये कामा है ना जी, क्या फिल माजी है, फिल माजी का अमल आप सब लोगों को पता है। फिल माजी एक आमिल में से है, एक आमिल में से है, और इसका अमल क्या है, ये फाइल को रफा देता है और मफूल को नस्ब देता है। तो ये तो याद रखने वाली चीज है, समझने वाली चीज नहीं है। फेल के बारे में, फेल अपने फाइल को रफा देता है और मफूल को नस्ब देता है। तो जो ही फेल के बाद एक लफ्ज आएगा समझ जाना होगा कि ये फाइल है। और फाइल मरफूआत में जाकर समझोगे कि मरफूआत में से फाइल मरफूआत में से, यहाँ उसको रफा देना होगा। अब रफा जब देना होगा तो ये मुफरद है, मुनसरिफ है, सही है, रफा की कौन सी अलामत देना होगा, तो फौरन आ जाए जम्मा और अलिफ और वाव के जरिए से आप डिसाइड करोगे ये इसमें जम्मा होगा। तो और भी बहुत सारे उलूम आपको ग्रामर और कवायद जानने होंगे, तब जाकर के आप फैसला कर पाओगे किस वक्त कौन रफा होगा, और रफा होगा तो कब हम जम्मा देंगे, कब हम अलिफ देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही पर हम खत्म करते हैं। आप लोग सब आज के सबक को मुकम्मल तौर पर ज़हन नशीं करने की कोशिश करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।